दोस्तों 2023 की नई शुरुआत नए धमाके के साथ। जी हाँ, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पिछले एक हफ्ते से इंतजार था और वो है भारत श्रीलंका के बीच सीरीज। जी हाँ, 2023 की शुरुआत हमारी टीम इंडिया श्रीलंका के साथ की। दोनों आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम पहली बार घर में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने उतरी थी। युवाओं से सजी टीम इंडिया का बोझ हार्दिक के कंधों पर थी। दोस्तों आज के इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए चुनौती दी। वही आपको बता दें, टॉस के वक्त पांड्या ने कहा वे टॉस जीत भी जाते तो पहले बल्लेबाजी, मतलब हार्दिक टॉस हार कर भी वे जो चाहते थे उन्हें मिल गई। दोस्तों आज तेज गेंदबाज शुभम मावी को भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला, तो गिल भी आज टी20 का पहला मैच भारत के तरफ से खेल रहे थे। वही आपको बता दें, इस मैच में टीम इंडिया एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरी थी। भारत की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। पहला गेंद ईशान किशन ने खेली और पहले ही ओवर में उन्होंने धमाका मचा दिया। अपने दोहरा शतक का कॉन्फिडेंस को यहाँ भी दिखाते हुए पहले ही ओवर में श्रीलंकाई गेंदबाज पर टूट पड़े। दोस्तों ईशान ने पहला ओवर करने आए कसुन रंजीता के तीसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं पांचवी और छठवीं गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में 17 रन जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। वहीं दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी एक चौका जड़कर शानदार आगाज करने की कोशिश करी। भारतीय टीम ने 2 ओवर में तेजी से 26 रन जोड़ लिए। ऐसे में दोस्तों लंकाई कप्तान ने घबराहट में तीसरे ओवर में अपने बेस्ट स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को लेकर आए और तीक्ष्णा ने अपने जाल में शुभमन गिल को फंसा लिया। दोस्तों तीक्ष्णा की तीसरी गेंद गिल के पैड पर जाकर टकराई और अंपायर आउट दे दिया। हालांकि गिल ने DRS लिया लेकिन वे आउट ही थे। गेंद तीनों स्टंप में जाकर टकरा रही थी। दोस्तों गिल अपने पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों गिल के बाद तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या से आज सभी को एक बड़ी और विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, क्योंकि सूर्या आज पहली बार भारत के लिए अपने घर पर खेल रहे थे। हालांकि दोस्तों दुनिया का ये नंबर 1 खिलाड़ी आज श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। सूर्या ने अपनी पारी में एक चौका तो लगाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 10 गेंद पर सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे। ऐसे में दबाव में सूर्या ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपना पसंदीदा शॉट विकेट के पीछे छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन गेंद सूर्या के बल्ले में ठीक से नहीं आई और 30 यार्ड सर्कल में ही सूर्या कैच आउट हो गए और भारत को 38 रन पर दूसरा झटका लग गया। दोस्तों भारतीय टीम ने पावर प्ले में 41 रन बनाए और 2 विकेट भी गंवाए। ऐसे में ये पावर प्ले कहीं न कहीं श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया। वहीं सूर्या के बाद संजू सैमसन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों संजू को भारतीय टीम में काफी कम मौका मिलता है। ऐसे में आज उनके पास टीम में जगह बनाने का एक शानदार मौका था, क्योंकि 6वें ओवर में ही वे बल्लेबाजी के लिए आ गए थे। ऐसे में काफी ओवर बचा था तो सेट होकर एक बड़ी पारी खेल सकते थे और अपनी काबिलियत BCCI को बता सकते थे, लेकिन संजू एक बार फिर मिले मौके को नहीं बुना पाए। संजू 6 गेंद खेलकर सिर्फ 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसी के साथ ही 7वें ओवर में ही 46 रन पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लग गया। दोस्तों शानदार शुरुआत के बाद भारतीय टीम ने लगातार 3 बड़े विकेट गंवाकर श्रीलंका के सामने दबाव में आ गई, या यूं कहें कि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने शानदार वापसी करी। दोस्तों भारतीय टीम अपने ही घर में श्रीलंका से जूझ रही थी। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही अपना तेवर दिखाया और अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 चौका जड़कर दबाव लंका के ऊपर डालने की कोशिश करी। वही लगातार विकेट गिरने की वजह से अब तक शांत रहे ईशान किशन ने एक बार फिर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 10वें ओवर में ईशान ने लगातार 2 गेंदों में एक चौका और एक छक्का लगाकर भारत की लड़खड़ाती पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की। अब यहां से लगा ये दोनों बल्लेबाज लंका की जमकर धुनाई करेंगे और टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों 10 ओवर में ड्रिक्स ब्रेक के बाद ईशान ने वेनुंदु हसरंगा की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन वे बाउंड्री किनारे लपके गए और भारतीय टीम को 11वें ओवर में ही ईशान किशन के रूप में तगड़ा झटका लग गया। ईशान ने 29 गेंदों में 37 रन बनाए। दोस्तों ईशान ने अहम मौके पर अपना विकेट गंवा दिया। ईशान के जाने से भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ गई। 77 रन पर 4 बड़े विकेट गंवाकर टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी। भारत के युवा बल्लेबाज अपना विकेट फेंक कर आ गए थे। ऐसे में अब यहाँ से भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी कप्तान पांड्या पर आ गई। दोस्तों अभी भी भारत के पास 9 ओवर बचे थे और दीपक हुड्डा अंतिम बल्लेबाज बचे थे। इसके बाद अक्षर पटेल ही एक ऑलराउंडर थे। ऐसे में पांड्या को न सिर्फ रन बनाना था बल्कि अपना विकेट भी बचाना था। लेकिन दोस्तों आज कप्तान हार्दिक पांड्या भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए।
15वें ओवर की पहली गेंद पर दिलशान मधुशंका ने हार्दिक को विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को 5वें विकेट के रूप में तगड़ा झटका दिया। दोस्तों पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 27 गेंद में 29 रन बना चुके थे। ऐसे में उनका मैदान से बाहर जाना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। 94 रन पर ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। श्रीलंका की टीम भारत पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया के लिए आज हीरो बनकर आए दीपक हुड्डा। जी दोस्तों, मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को दीपक ने न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि लंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई भी करी। दोस्तों दीपक ने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तीक्ष्णा का चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर लंकाई खेमे में खलबली मचा दी। वहीं उनका साथ दे रहे अक्षर पटेल ने भी रौद्र रूप अपनाया और दूसरे छोर से उन्होंने भी लंकाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने 6वें विकेट के लिए सिर्फ 36 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 68 रनों की नाबाद साझेदारी करके भारतीय टीम को 162 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान दीपक हुड्डा ने जहां 30 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 41 रन ठोके, तो वहीं अक्षर ने भी चौका और 1 छक्का लगाकर 20 गेंदों में 31 रन बनाए और इनकी पारी के दम पर ही टीम इंडिया श्रीलंका के सामने चुनौती पेश कर पाई। इसके लिए इन दोनों बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। वही दोस्तों अब बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों को अपना जोर लगाना था लंकाई टीम को 162 रनों से पहले रोकने के लिए। ऐसे में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर लेकर आए और दोस्तों पांड्या ने पहले ही ओवर में एक बड़ा विकेट भारत को दिला ही दी थी, लेकिन संजू सैमसन ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। दरअसल दूसरी गेंद पर पाथुम निशंका ने गेंद को हल्के से खेली, लेकिन हार्दिक ने बड़े चालाकी से गेंद धीमी डाली जिसकी वजह से गेंद ऊपर चली गई, लेकिन इस मौके को संजू ने गंवा दिया। हालांकि भारत के लिए ये ज्यादा बड़ा खतरा नहीं बना क्योंकि अपना पहला मैच खेल रहे शिवम मावी ने अगले ओवर में ही पाथुम निशंका को बोल्ड करके उन्हें पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 12 रन पर ही पहली सफलता दिलाई और खुद अपने डेब्यू मैच में पहला विकेट अपने नाम किया। दोस्तों शिवम मावी ने पहले ओवर में ही शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया, उनके आगे लंकाई बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए। दोस्तों पहले ही ओवर में विकेट लेकर मावी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया और असर दूसरे ओवर में भी देखने को मिला। अपना दूसरा और भारतीय पारी का चौथा ओवर लेकर आए मावी ने एक बार फिर अपनी शानदार गेंद से लंकाई बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा को हक्का बक्का कर दिया। दोस्तों मावी की स्लोवर गेंद को डिसिल्वा समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने चले गए, लेकिन इस बार संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की। संजू ने एक आसान सा कैच पकड़कर डिसिल्वा की पारी का अंत कर दिया और मावी ने भारतीय टीम को 24 रन पर दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों श्रीलंका ने पहले पावर प्ले में 35 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने लंका के 2 बड़े विकेट झटक कर कहीं न कहीं पावर प्ले को अपने नाम करने में कामयाब रही। वही मावी के बाद लंका टीम को उमरान मलिक के रफ्तार के कहर का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों आज रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने भी शानदार गेंदबाजी करी। उमरान ने रफ्तार से गेंद तो डाली ही, साथ ही सटीक लाइन लेंथ भी फेंकी और इसका फायदा उन्हें मिला भी। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन ने काफी दूर दौड़कर एक शानदार कैच पकड़ा और इसी के साथ उमरान को इसी मैच का पहला विकेट मिला और भारतीय टीम को 47 रन पर तीसरी सफलता मिली। खतरनाक बल्लेबाज चरित अशलंका 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दोस्तों यहाँ से लंकाई टीम बैकफुट पर आ गई और यहाँ से संभल पाती कि अक्षर पटेल ने 2 बड़ी झटके देकर लंकाई टीम की पूरी तरह से कमर ही तोड़कर रख दी। जहाँ दोस्तों हर्षल पटेल अपने पहले ही ओवर में कुशल मैंडिस को सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को 90 ओवर में 51 रन पर चौथी सफलता दिलाई और फिर 11वें ओवर में भानुका राजपक्षे को कैच आउट करवाकर 68 रन पर ही श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन भेजकर पूरी तरह से घुटने पर ला दिया। हालांकि दोस्तों कप्तान दानुश चनाका और हसरंगा ने लंकाई पारी को संभाल लिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल और चहल की जमकर कुटाई करी क्योंकि ओस की वजह से स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में दिक्कत हो रही थी। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 40 रनों की तेज तर्रार साझेदारी करके भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। ऐसे में कप्तान पांड्या ने स्पिन को हटाकर तेज गेंदबाज मावी को लेकर आए, तो मावी ने पहले ही ओवर में खतरनाक हसरंगा को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। हसरंगा ने 10 गेंद में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि इस विकेट के बाद भी भारतीय टीम को राहत नहीं मिली क्योंकि कप्तान सनक क्रीज पर जमे हुए थे और एक छोर पर तेजी से रन बना रहे थे। दोस्तों श्रीलंका को अंतिम 24 गेंदों में 40 रन बनाने थे, मतलब ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। ऐसे में 17वें ओवर में उमरान मलिक ने खतरनाक बल्लेबाज दानुश चनाका को चहल के हाथों कैच आउट करवाकर मैच को और रोमांचक बना दिया। हालांकि दोस्तों ये विकेट कप्तान हार्दिक पांड्या और उप कप्तान सूर्यकुमार यादव की चालाकी से मिला। चनाका श्रीलंका को मैच जिताने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन पांड्या ने फील्डर बाहर रखकर चनाका को लालच दिया और उमरान को गेंद बाहर डालने के लिए कह दिया और फिर पांड्या की जाल में चनाका फंस गए और चहल को कैच थमा बैठे और फिर पूरा मैच भारत की झोली में आ गया।
चनाका ने 27 गेंदों में 45 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ये मैच अपने नाम कर ली। मावी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिया।